सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अपना एक टेस्ट किया था। टेस्ट हमारा जो थी कक्षा परीक्षा नंबर 5 थी, जिसमें हमने थोड़ा ग्रामर का किया था। लेकिन आज की जो कक्षा है उसमें हम अपना हिंदी टेक्स्ट के पार्ट 1 से 4 तक का कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा टेस्ट मैंने जिसे बनाया है, जिसे आप समझेंगे और ध्यानपूर्वक अपनी कक्षा परीक्षा की कॉपी में करेंगे। ठीक है, मैं उसके आपको प्रश्न पढ़कर बताऊंगी, आपने उनके आंसर्स अपने आप से करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टेस्ट। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों हमारा। पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आज की दिनांक 5/7/2021, कक्षा परीक्षा नंबर 6। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 1 होगा, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, ये कुछ शब्द लिखे हैं जिन्हें मैं आपके सामने पढ़कर बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। आलस, आलस का अर्थ आपने यहाँ लिखना है। विदा, विदा का क्या अर्थ होता है बेटा, उसका अर्थ आपने यहाँ लिखना है। सतरंगी, उल्लास, फुर्ती। ये मैंने आपको 5 शब्द दिए हैं, जिन 5 शब्दों को पढ़कर आपने उनके उत्तर उनके सामने लिखने हैं। ठीक है, ये आपके चारों चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो आपके 4 चैप्टर आपके उसमें आएंगे, आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, अब आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं हम क्या है। वाक्यों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। ठीक है, खेल खेलने से हमारी बीमारी दूर भाग जाती है, ये सही है या गलत। ये आपके सामने एक कोष्ठक दिया हुआ है, ब्रैकेट, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कोष्ठक। तो आपने उसका उत्तर उस कोष्ठक में देना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में इसके क्या है। चुनमुन ने केवल अपनी माँ को सतरंगी दुनिया का किस्सा सुनाया था। पता है ना आपको उसने किसने किस किस को सुनाया था, तो वो आपने बताना है कि ठीक है या गलत। सिर्फ अपनी मम्मी को सुनाया था या और किसी को भी सुनाया था। गुंजन ने नीली फ्रॉक वाली गुड़िया ली थी। कौन सी फ्रॉक वाली गुड़िया ली थी उसने। ठीक, होश का अर्थ पल होता है। क्या अर्थ होता है बेटा होश का, होश का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताइए। होश का अर्थ होता है चेतना या फिर नई समझ। ठीक है ना, पल नहीं होता। अगला क्वेश्चन है हमारा, कविता जागो और जगाओ की 4 पंक्तियाँ लिखनी हैं। कौन सी हैं इसकी 4 पंक्तियाँ, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। आपने अपनी बुक से ये देखो, ऊपर की 4 लाइनें देखिए, स्टार्टिंग की 4 या 6 आपको लिख सकते हो। क्या लिखा है इसमें, जागो और जगाओ बीत चुकी आलस की घड़ियाँ, जाग उठी अब सारी चिड़ियाँ, जागे फूल खिली अब कलियाँ, तुम भी जागो आओ, जागो और जगाओ। ठीक है बेटा, क्योंकि जब हम कविता याद करेंगे तो कविता के याद करने पर ही हम उसका, अगर हमारा आंसर फिलअप में आ गया तो हम उसको फिल कर पाएंगे। राइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिन चिन चू परिकथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है, मैंने क्या बताया था इस पाठ में आपको कि हमें कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए। हमें लालची और दुष्ट लोगों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। अब हमारा एक प्रश्न ये है यहाँ पर, समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। राइट, चलिए अब हम देखते हैं अपना हमारा क्वेश्चन। बेटा सेहत का क्या होगा, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, खुशी, फुर्ती, तेजी, जोश, उत्साह, मनोरंजन, दिल बहलाव। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इतना ही काम आपको करना है इसमें, इससे ज़्यादा काम नहीं करना है। बस ये मतलब बाकी आपको अपने चैप्टर को रीड करना है अच्छे से। जब हम चैप्टर रीड करते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो जाती हैं। ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, मैच इट तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, और जो 1 वर्ड के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो भी हम चैप्टर के पढ़ने से ही अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में।